हेलो दोस्तों, भारतीय युद्ध नीति के नए एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं स्वॉर्म ड्रोन्स के बारे में। कुछ दिनों पहले की बात है, शाम होने तक सीरिया के रशियन खमेमिम एयरबेस पर ड्रोन्स दिखाई देने लगे और उन ड्रोन्स की गिनती यहाँ तक बढ़ गई कि उनमें से 13 ड्रोन्स रडार की नज़र में आने लगे, जो कि एयरबेस और नेवल फैसिलिटी की ओर तेज़ी से बढ़ रहे थे। डिफेंस मिनिस्ट्री के मुताबिक रशियन एयर डिफेंस के लिए एक्सप्लोसिव आर्म्ड एयरक्राफ्ट कोई ज़्यादा खतरे की बात नहीं थी, क्योंकि उन्होंने वैसे 7 एयरक्राफ्ट मार गिराए थे और बाकी के 6 एयरक्राफ्ट्स को जैम किया था। लेकिन पिछले साल जनवरी में हुआ ये हमला, जिसमें ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया था, बहुत ही परेशान करने वाला था। पॉल शारी, जो कि एक डिफेंस एनालिस्ट हैं और वेपनाइजेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को पढ़ने वाले ऑथर हैं, उन्होंने बताया है कि कॉम्बैट ऑपरेशंस में ये अटैक सबसे पहला मास ड्रोन अटैक था जिसमें सबसे ज़्यादा ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया था। ऐसे ड्रोन अटैक्स आज भी किए जा रहे हैं और रशियन आर्मी का ये दावा है कि इस साल में अब तक उन्होंने 60 ड्रोन्स को मार गिराया है, जो कि खमेमिम एयरबेस के इलाके में उड़ते दिखाई दिए गए थे। आज के ज़माने में ड्रोन्स का यूज़ लाइट वेट सर्वेलेंस, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स और लार्ज अटैक यूएवीज पर हावी हो चुका है और डिफेंस एक्सपर्ट्स के मुताबिक आने वाले समय में दोनों ही तरह की डिवाइसेस के ऑर्डर्स में हमें बढ़त देखने को मिलेगी। ये सारी घटनाएं, जैसे खमेमिम एयरबेस और सितंबर में सऊदी अरेबिया के ऑयल फैसिलिटीज़ पर हुई स्ट्राइक, हमें ये बताती हैं कि आने वाले भविष्य में एरियल वॉरफेयर का होना तय है। टेक्नोलॉजीज जैसे स्वॉर्मिंग ड्रोन्स और इन ड्रोन्स का इंडिपेंडेंटली सोचना और अपने डिसीजन से ऑपरेट करना अभी एक बिगिनर स्टेज पर है, पर कई कंट्रीज़ की आर्म्ड फोर्सेस जैसे कि यूके इस टेक्नोलॉजी को डेवलप करने में अपना बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट कर रही हैं। जिन ड्रोन्स ने खमेमिम एयरबेस और सऊदी फैसिलिटीज़ पर अटैक करा था, वो ड्रोन्स टारगेट के जीपीएस कोऑर्डिनेट्स द्वारा प्रोग्राम किए गए थे और टारगेट्स की लोकेशन के डायरेक्शन में लॉन्च किए गए थे। आज के समय में इजराइल ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल सीरिया के एयर डिफेंस सिस्टम के खिलाफ कर रहा है, जिससे कि वो एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम के मुकाबले कई ज़्यादा टारगेट्स को हैंडल कर पा रहा है। कई एनालिस्ट के मुताबिक आने वाले फ्यूचर में ऐसे ड्रोन्स बनाए जाएंगे जो कि टारगेट्स को असेस करने के केपेबल होंगे और टास्क को डिवाइड करके उन्हें एग्जीक्यूट कर पाएंगे, जिसके लिए उन्हें ह्यूमन से कम इंटरैक्ट करने की आवश्यकता होगी। पॉल शारी ये भी बताते हैं कि अब ऐसा समय आने वाला है जब इंसान रोबोट्स को किसी टास्क को पूरा करने के ऑर्डर्स देंगे और ड्रोन्स, जो कि स्वॉर्म्स में होंगे, आपस में ये कम्युनिकेट करेंगे कि टास्क कैसे डिवाइड और एग्जीक्यूट किया जाए। कई एनालिस्ट ने यह भी प्रेडिक्ट करा है कि आने वाले समय में हमें इस ड्रोन टेक्नोलॉजीज़ के कई वर्जन्स देखने को मिलेंगे, जो कि अलग अलग फ्रीक्वेंसीज पर काम कर पाएंगे और जैमिंग, साइबर अटैक्स और कई अलग अलग थ्रेट्स को अच्छे से टैकल कर पाएंगे। पॉल शारी ने उदाहरण देते हुए हमें ये भी बताया है कि अगर एक बॉल को पकड़ने के लिए 2 फील्डर्स हैं तो वो आपस में कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, पर अगर 50 बॉल्स को पकड़ने के लिए 50 फील्डर हैं तो वहाँ उन सब का आपस में कोऑर्डिनेट करना लगभग ना के बराबर हो सकता है। और ऐसी सिचुएशंस के लिए ही ड्रोन्स का आविष्कार किया गया है, जो कि ऐसी सिचुएशंस को ह्यूमन से ज़्यादा अच्छी तरीके से हैंडल कर सकते हैं। ऐसी टेक्नोलॉजीज़ के एडवांसमेंट को लेकर कई देश ज़्यादा बात नहीं करते और ऐसी इन्फॉर्मेशंस को क्लासिफाइड रखते हैं, पर कई कंट्रीज़ की गवर्नमेंट्स ने ऐसी टेक्नोलॉजीज़ के एडवांसमेंट पर बात करी है और बड़े बड़े खुलासे भी किए हैं। 2016 में यूएसए ने एक वीडियो रिलीज़ करा था जिसमें ये दिखाया गया था कि कैलिफोर्निया में किसी लेक के ऊपर 100 से ज़्यादा ड्रोन्स उड़ रहे थे और एक एयरफोर्स साइंटिस्ट ने बताया कि ये ड्रोन्स एक कलेक्टिव ऑर्गेनिजम्स और एक स्वॉर्म की तरह काम कर रहे थे, जो कि खुद के डिसीजंस ले सकते हैं। पिछले साल के टेस्ट के आधार पर डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी ने ये क्लेम किया है कि ड्रोन्स के स्क्वाड्रन्स सटीक इन्फॉर्मेशन शेयर करने में, एलोकेटेड जॉब्स करने में और सिचुएशंस और थ्रेट्स के हिसाब से उन्हें टैकल करने में कामयाब रहे थे। यूनाइटेड स्टेट्स की नेवी पहले ही अपनी खुद की ऐसी बोट्स के बारे में बता चुकी है, जो कि समुद्र के अंदर बिछी माइंस को हटा सकती है और बड़े शिप्स के अंगरक्षक की तरह काम कर सकती है। यदि आप यूएसएस कोल बॉम्बिंग को याद करें, वो बोट बस एक ओपन टारगेट की तरह खड़ी थी यमन के पोर्ट में। ऐसा कहना है डैन गेटिंगर का, जो कि बार्ड कॉलेज में सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ ड्रोन के कोऑर्डिनेटर हैं। वो यहाँ उदाहरण दे रहे हैं अक्टूबर सन 2000 के अलकायदा अटैक का, जिसमें 2 बोट से अलकायदा के सुसाइड बॉम्बर्स ने 17 अमेरिकी सेलर्स को मार गिराया था। वो ये भी कहते हैं कि अगर उस समय पर बोट की जगह अनमैन्ड व्हीकल्स की प्रोटेक्टिव शील्ड होती तो वो इस घटना को घटने से बचा सकती थी। ऐसे ड्रोन्स, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चलाए जा सकते हैं और अपने आप टारगेट्स को सेलेक्ट करके उन्हें ख़त्म कर सकते हैं, उनके बारे में सोचना ही खतरनाक है और इसके प्रति चिंता साफ जाहिर होती है। यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का अपने पिछले साल के भाषण में ये कहना था
कि ऐसी मशीन जो कि इंसान की जान ले सकती हैं नैतिकता के खिलाफ हैं। 2017 में उन एडवोकेट्स ने जो कि ऑटोनोमस वेपन्स को बैन करवाना चाहते थे, एक फिल्म रिलीज करी थी जिसका नाम था स्लॉटर बॉट्स, जो कि ये दर्शाती थी कि कैसे टेररिस्ट भी ऐसे ड्रोन्स और वेपन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने किसी भी स्पेसिफिक टारगेट को ख़त्म कर सकते हैं। कई एनालिस्ट को ये संदेह है कि अगर ड्रोन टेक्नोलॉजी को ज़्यादा डेवलप किया गया तो एक दिन इनका मिसयूज़ किया जा सकता है। वहीं जैक वॉटलिंग जो कि रॉयल यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूट के एक सीनियर ऑफिशियल हैं, कहते हैं कि मिलिट्रीज ऐसी टेक्नोलॉजीज़ को अडॉप्ट कभी नहीं करेंगी। वॉटलिंग का ये भी कहना है कि ऐसे ड्रोन्स काफ़ी महंगे हो सकते हैं जो कि काफ़ी सोफिस्टिकेटेड टास्क कर पाएंगे, जैसे किसी स्पेसिफिक टारगेट को मार गिराना, डेटा को प्रोसेस करना, कम्युनिकेशन करना और नेविगेशन करना। और वहीं जहां सस्ते ड्रोन्स की बात आती है तो वो सिर्फ सिंपल टास्क कर पाएंगे, जैसे दुश्मनों के रडार सिस्टम्स को डिस्ट्रैक्ट करना और कंफ्यूज करना। इसी में शारी ऐड करते हुए यह कहते हैं कि ड्रोन्स को इतना अट्रैक्टिव उनकी सस्ती कीमत ही बनाती है। पिछले कुछ सालों में वेस्टर्न मिलिट्री इन्वेंट्रीज बहुत ही ज़्यादा सिमट चुकी है, क्योंकि शिप्स और एयरक्राफ्ट ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड हो चुके हैं और उन्हें ज़्यादा क्वांटिटीज़ में खरीदना काफ़ी एक्सपेंसिव हो चुका है। आगे बढ़ते हुए शारी ये बताते हैं कि इन मामलों में ड्रोन्स काफ़ी सस्ते हैं और वेस्टर्न मिलिट्रीज इसी सोच विचार में लगे हैं कि कैसे उन एक्सपेंसिव शिप्स और एयरक्राफ्ट्स को इन सस्ते ड्रोन सिस्टम से रिप्लेस किया जा सके। आखिर में वो ये कहते हैं कि किसी भी चीज़ का फ्यूचर प्रेडिक्ट करना कभी मुनासिब नहीं होता, इसलिए हम स्वॉर्म टेक्नोलॉजी का फ्यूचर में क्या यूज़ होगा अभी नहीं बता सकते। हाल ही में 25 मई 2020 को हमें ये देखने को मिला कि चाइना ने अपने स्वॉर्म ड्रोन्स की टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कई टेस्ट किए जो कि सक्सेसफुल रहे, और आने वाले टाइम में ये बात भारत और अमेरिका के लिए बहुत ही बड़ा थ्रेट बन सकती है, क्योंकि ऐसे स्वॉर्म ड्रोन्स से बचने का कोई डिफेंस सिस्टम बिल्ड नहीं किया गया है। इन स्वॉर्म ड्रोन से सिर्फ 2 तरीकों से ही बचा जा सकता है, या तो उस स्वॉर्म ड्रोन के लॉन्चर को मार गिराना या फिर खुद ऐसे स्वॉर्म ड्रोन्स को बिल्ड करना जो कि दुश्मनों के स्वॉर्म ड्रोन से हवाई युद्ध कर सके। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।